Hello बच्चों, let's see this question. The question says a ring of mass m and a particle of same mass are fixed on a disk of same mass such that the center of mass of the system lie at the center of disk. The system rotates such that the center of mass of the disk move in a circle of radius r with constant angular velocity omega. From this we conclude that क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिंग है, एक डिस्क है और एक पार्टिकल है, तीनों का मास सेम है और तीनों को एक दूसरे पे इस तरह से रखा गया है कि जो तीनों का सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ डिस्क पे लाई कर रहा है। तो अब कह रहा है कि तीनों रिंग, डिस्क और पार्टिकल को एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर दिया जा रहा है और रोटेट जो कर रहे हैं तो इससे बस ये पूछ रहा है कि अपन क्या कंक्लूड कर रहे हैं, मतलब उस तीनों पे कितना फोर्स लग रहा है और कहाँ लग रहा है, ये कंक्लूजन अपने को बताना है। तो पहले इसका की कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करते हैं। की कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होगा वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। इसका की कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा? की कॉन्सेप्ट आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपेटल सेंट्रीपेटल फोर्स। अब बात आता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स है क्या। तो देखो होता क्या है कि ये कोई एक रस्सी है, रोप है। इसको मान लो कि एक पार्टिकल से यहाँ पे टाइट कर दिया और यहाँ पे पकड़ के इसको चारों तरफ क्या किया, ऐसे रोटेट किया। तो रोटेट करने पे अपन क्या देखे ना कि ये जो पार्टिकल है ये यहाँ का यहीं रहा, मतलब ये इससे अलग नहीं हुआ। तो इससे अलग क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे आता है कि अलग नहीं हुआ क्योंकि इस पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको इस तरफ लग रहा होगा, क्योंकि रस्सी पे जो हम लोग घुमा रहे हैं, इसको रोटेट करवा रहे हैं, तो इसको तो बाहर निकल जाना चाहिए था लेकिन ये बाहर नहीं निकलता है। तो इसका मतलब कि कोई ना कोई फोर्स है जो इसको बाहर जाने से रोक रहा है। तो अब यहाँ पे आता है क्या, यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स के कॉन्सेप्ट राइज होता है। तो इसका मतलब कोई एक फोर्स है जो इसको सेंटर की तरफ धकेल रहा है, इसको बाहर जाने से रोक रहा है। तो वो फोर्स क्या है? तो वो फोर्स होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। उस फोर्स का नाम दिया गया जो इसको बाहर जाने से रोक रहा है, क्या? सेंट्रीपेटल फोर्स। और इसका मैग्नीट्यूड होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम क्या है? एम है इस पार्टिकल का मास, ओमेगा कितने एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट कर रहे हैं और आर कितने के रेडियस पे रोटेट कर रहे हैं। तो ये चीज, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो था ये की कॉन्सेप्ट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर एक डिस्क है, ठीक है, ये मान लो कि ये पूरा डिस्क है अपने पास, ये पूरा डिस्क है, ठीक है। अब डिस्क के साथ एक रिंग भी है। रिंग इस तरह से है ना कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है और एक पार्टिकल भी है, इस तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है इस डिस्क के सेंटर पे लाई कर रहा है। इसका भी, इस रिंग का भी मास एम है, इस डिस्क का भी मास एम है और इस पार्टिकल का भी मास एम है। अब इसको एक ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर दिया जा रहा है, रोटेट। तो अब कह रहा है इससे कंक्लूड करो। तो देखो, जब भी कोई पार्टिकल रोटेट करता है तो अपन बताया ना कि वहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स आता है और सेंट्रीपेटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आता है? सेंट्रीपेटल फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो देखो यहाँ पे टोटल मास कितना होगा, तीनों का मास, तो ये आ गया 3m इंटू कितने से रोटेट किया गया, रोटेट किया गया ओमेगा से, तो ओमेगा। और कितना के रेडियस पे रोटेट किया गया, आर पे, तो आर। तो जो इसका टोटल फोर्स निकल के आया, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स वो कितना आ गया, वो आ गया 3m ओमेगा स्क्वायर आर। और ये एक्ट किस पे कर रहा है, सेंटर पे, ठीक है। तो अब आते हैं ऑप्शन पे। ए एक्सटर्नल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, नहीं, एम ओमेगा स्क्वायर आर वाला तो ऐसे ही कट गया। अब आते हैं एन एक्सटर्नल फोर्स 3m ओमेगा स्क्वायर आर मस्ट बी अप्लाइड टू द सेंट्रल पार्टिकल। हाँ, ये सही है। तो हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।